अब वो बुद्धिजीवी लोग हैं। अब बुद्धिजीवी लोग कैसे बोलते हैं, ये आपने सबने देख ही लिया है। मैं तो अनपढ़ था, मैं तो इतना जानता नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने माफ़ी मांगी। अगर मैंने कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पूरे देश के लोगों से माफ़ी मांगी थी। मैंने कहा, ये भी कहा उसमें मैंने कि मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। बीते दिनों ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद चर्चाओं में आए प्रीतम लोधी रविवार को सागर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के मंच देखे हैं, मंचों पर ऊंची जातियों के लोग बैठे रहते हैं और हम लोग नीचे बैठते हैं। उनके परिवार ने 3 पीढ़ियों से पार्टी का काम किया, लेकिन पार्टी ने परिवार के किसी भी सदस्य को मंडल का भी पदाधिकारी नहीं बनाया। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें कही। हमारे नौजवान ऐसी आग लगी है पूरे देश के अंदर, ये नौजवान उसको चिंगारी को तूफान बनाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैं कह देना चाहता हूँ उन लोगों से जो चंद लोग हैं, तो देखिए पूरी सत्ता जो कब्जा करके पूरी पार्टियों को हाईजैक कर लिया है। मेरे भाइयों, इस हाईजैक को और इनसे छुटकारा पाने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोग OBC, SC, ST ये लोग जिस दिन एकता दिखा लेंगे, 60% है मेरे भाइयों, मेरी बात को गौर से सुनना और दिमाग पर रखना, और रात को जाके जब सोचते टाइम पर तो दिमाग से दिल में उतार लेना मेरे भाइयों। दरअसल सागर के कजलीवन मैदान में रविवार को OBC महासभा के साथ भीम आर्मी समेत जयस और अन्य संगठनों ने कजलीवन मैदान में सभा का आयोजन किया था। कार्यक्रम में प्रीतम लोधी, डॉक्टर जया ठाकुर, निर्भया केस में न्याय दिलाने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा, साधना भारती, प्रियंका भारती के अलावा अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान पदाधिकारियों ने बंडा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान प्रीतम लोधी ने कहा कि अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी, दुष्कर्मी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या बात यहीं से शुरू हुई थी। एक 11 साल की बच्ची के साथ जो अरुण मिश्रा ने कृत्य किया था 14 तारीख को, तो उससे मैं बहुत दुखी था और आहत भी था। उससे मैं शिवपुरी में एक जनसभा चल रही थी, तो मैं दुखी था, तो उस पर मैं थोड़ा बोला। मैं लोगों से बोला कि भाई ऐसे लोगों से सावधान रहे, जो पाखंडी टाइप के लोग होते हैं उनसे सावधान रहें, ऐसे लोगों को घर में न बैठा लें, और आप लोग इस चीज़ को देख के चला करो। मैं समझा रहा था लोगों को वहाँ पे, तो अपन को घर बैठ के अपन समझाते हैं लोगों को, कुछ समझा से में ही लोगों ने इसकी बात को तुल पकड़ा दिया। और मेरी जो बोला था मैं उसको काट पीट के छोटा करके मैंने पाखंडियों बाबाओं के ऊपर बोला था, जो जेलों में डले हुए हैं आज। हमारी वकील साहबा हैं, उनने भी देश को बता दिया था कि इनको फांसी होना चाहिए। तो उस बच्ची को लेके पूरे समाज के लोग जब न्याय मांगने गए, तो न्याय में क्या मिला? लाठियाँ और बेइज्जती। तो हम इसलिए उस पर बोले थे। तो देखिए, सरकार ने न तो उनको न्याय दिलवाया, न कोई ऐसी बात की, ऊपर से कहते नहीं मारते भी और रोने भी नहीं देते, उनको लाठियाँ दी। अब इस बात पर मैंने कहा, तो इस बात पर मेरे ऊपर FIR काट दी। और लोगों ने जो कहा, आपने देखा होगा, गद्दी पर बैठकर जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने मारने की धमकियां दी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगले महीने प्रीतम लोधी का श्राद्ध चाहिए हमको। तो ये बड़ी बात हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको निष्कासित करने के बाद वो पार्टी से बाहर कर दिया, आपने माफ़ी भी मांग ली, क्या कहेंगे? जी, मैं जैसे मुझे नोटिस मिला, मैं भोपाल गया, माननीय उमा भारती जी ने मुझे समझाया, डांटा भी मेरे को, थोड़ा सदके बोला करो, क्योंकि मैं दुखी था टाइम पर। तो माँ जी ने कहा कि आप जाके माफ़ी मांगिए और सभी ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगिए, माफ़ीनामा लिखिए आप। अपने BD शर्मा जी ने भी बुलाया, और भी लोग थे पदाधिकारी, उन्होंने सब ने यही कहा कि अपन पार्टी तोड़ने के लिए नहीं बने, जोड़ने के लिए बने हैं, क्योंकि हम 3 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। जनसंघ से शुरू हुई थी हमारी सेवा पिताजी की, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, ये सफर हमने तय किया है। हमारी 3 पीढ़ियां खप गई सेवा करते करते, और हमने आज तक
ऐसा कोई घर नहीं देखा हुआ अपने हिंदुस्तान में कि 3 पीढ़ियों में हमने मंडल तक का पद नहीं लिया आज तक। और ज़मीन से रगड़ कर हम लोगों ने मेहनत की, उसका इनाम मुझे ये पार्टी ने ये नहीं सोचा कि 3 पीढ़ियों से इतना काम कर रहे हैं, पार्टी को खड़ा किया है, तो तनिक भी पीछे बागेश्वर धाम महाराज जी ने महीने में प्रीतम लोधी के नाम पुलिस की लिस्ट में है जी, वो कहीं मतलब इकट्ठा नहीं होने, क्या कारण है इसके पीछे, क्या वजह है? जी अच्छा प्रश्न किया आपने। कांग्रेस के समय पे मुझ पर केस लगाए गए थे, 20-25 केस तो कांग्रेस ने लगाए, और कम से कम समाज के पीछे 10-20 केस लग गए, गरीबों के पीछे 20 केस लग गए मेरे पे। लेकिन उन केस तो ये लिस्ट तो निकाल देते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं देखते कि प्रीतम लोधी पर किस कारण से केस लगे हैं ये। और मैंने आज तक न मेरी किसी से झगड़ा हुआ, न मैंने किसी से मेरे से कोई झगड़ा, केवल गरीबों के पीछे और समाज के और पार्टी के पीछे मुझ पर ये केस लगाए गए हैं। तो उन केसों में लिस्ट निकाल लेते हैं, लेकिन ये देखिए न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय ने मुझ पर आज तक 5 के सिक्के का जुर्माना नहीं किया, तो उसको भी तो मानना। अब बुद्धिजीवी लोग हैं, अब बुद्धिजीवी लोग कैसे बोलते हैं ये आपने सबने देख ही लिया है। मैं तो अनपढ़ था, मैं तो इतना जानता नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने माफ़ी मांगी। अगर मैंने कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पूरे देश के लोगों से माफ़ी मांगी थी। मैंने कहा, ये भी कहा उसमें, मैंने कि ब्राह्मण समाज बड़े दिल के लोग होते हैं, और मुझे पता था मुझे माफ़ कर देंगे। तो कई नेताओं से जवान फिसल जाती है, बोल देते हैं। हाल ही मैंने देखा था संसद के अंदर एक नेताजी ने ये बोल दिया था राष्ट्रपत्नी, तो उस पर बड़ा बमंडर हुआ, तो उसने माफ़ी मांगी, माफ़ कर दिया। ऐसे हज़ारों केस हैं, लोगों को माफ़ी मंगवाते हैं तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं किया ये मेरी समझ में नहीं आया। सर आपकी सत्ता में थी? अरे रणनीति मेरी ये है कि जितने भी हिंदुस्तान के दल हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, जितने भी OBC SC और ST के, मैं सबको एक छत के नीचे लाना चाहता हूँ। सबसे निवेदन करता हूँ एक छत के नीचे आए, और सारी जितने भी गरीबों के OBC ST और SC के जितने भी लोगों पर अत्याचार अन्याय हुए हैं, मैंने सबको अपना जीवन मैंने उनको दे दिया। जितने भी गरीब समाज है मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। झारखंड जाएंगे भाई साहब? बिल्कुल झारखंड जाएंगे, मैं पूरे देश में भ्रमण करूंगा और सारी पार्टियों। हिंदू लड़की को जिंदा जला दिया गया भाई साहब। जी बिल्कुल जाएंगे झारखंड साहब। मेरा तो अगला कदम यही है, मैंने तो आप बता ही दिया, पूरा जीवन OBC SC और ST और गरीबों के लिए लगाऊंगा। जैसे कि देखिए, रावण भी ब्राह्मण थे, परशुराम जी भी ब्राह्मण थे, रावण को क्यों जलाया जाता है और परशुराम जी को क्यों पूजा जाता है? ऐसे ही हर समाजों में भाजपा में वापसी करेंगे? नहीं। तो कांग्रेस में जाएंगे कि नहीं? नहीं, कांग्रेस में भी नहीं जाएंगे। अरे बहुत से लोग हैं, अन्ना हजारे जी, वो भी कहीं पार्टी में नहीं थे और उन्होंने भी सेवा की थी। बाल ठाकरे जी सागर क्यों प्रदर्शन किया, क्या जरूरत है? सागर की इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ से ही बात शुरू हुई थी, सागर बंडा से। भाई साहब, सुर्खी में भी 3 दिन पहले लोधी समाज के व्यक्ति ने अपनी भतीजी का रेप किया। वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? चैन सिंह का घर मिटा दिया गया है। कोई भी समाज का हो, हम तो अन्याय करेगा हम उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। कोई भी समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, और अन्याय करेंगे हम लोधी समाज के खिलाफ भी लड़ेंगे। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।